जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंध के अध्याय 21, 22, 23, 24 और 25वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं राजाओं तथा बाकी मनुष्यों से राजा पृथु का भगवान की भक्ति के प्रचार के लिए कहना और महाराज पृथु की रानी अरुचि के सहित तप करने को वन के लिए प्रस्थान करना तथा महाराज पृथु का शरीर छोड़ना और रानी अरुचि का उनके साथ सती होना और देवताओं द्वारा महाराज पृथु की वंदना और विजिताश्व का धर्मानुसार शासन करना तथा भगवान शिव और प्रेषिताओं की आपस में वार्ता। श्रीमद् भागवत कथा जीवन को सुधार देती है, जीवन में आनंद लेकर आती है। हम जीवन में कुछ भी प्राप्त करते हैं, धन संपत्ति हो, चाहे वो कोई भी सुख हो, चाहे वो भोग विलास हो, उसका कभी ना कभी अंत हो ही जाता है, क्योंकि कोई भी हमेशा साथ नहीं निभाता है। लेकिन भगवान की कथा ऐसी परम दिव्य कथा है कि जो जीवन में ऐसे मधुर क्षण लेकर आती है, ऐसी सच्ची शांति लेकर आती है कि जिसे प्राप्त करके मनुष्य धन्य हो जाता है। और मनुष्य की आवश्यकता यही है कि वो सुख चाहता है, शांति चाहता है, आनंद चाहता है और ऐसी शांति चाहता है जो सदा बनी रहे। उसी के लिए हर इंसान कोशिश करता है, लेकिन वो संसार की कोशिशों से सफल नहीं होती है। संसार में सुख, शांति, आनंद नाम की कोई चीज नहीं है। जो नजर आता है वो मात्र माया है, दिखावा है। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की कथाओं को सुनते हैं, उन्हें भगवान वो परम सुंदर चीज देते हैं कि जिसे वास्तविक सुख, शांति, आनंद कहा जाता है और वो कभी समाप्त नहीं होते हैं। जो आनंद भगवान की कृपा से मिलता है वो कम नहीं होता है। भगवान की भक्ति से जो शांति मिलती है वो सदा रहती है। आज किसी भी मनुष्य के पास लाखों करोड़ों रुपए क्यों ना हो, अगर थोड़ी सी भी उसके मन में चिंता है तो लाखों करोड़ों रुपए बिल्कुल बेकार नजर आते हैं। क्योंकि काफी ऐसे धनी व्यक्ति हैं, अमीर से अमीर लोग हैं इस दुनिया में, जिनके पास जरूरत से बहुत ज्यादा धन संपत्ति है, फिर भी उनका मन शांत नहीं होता। क्योंकि शांति धन में तो है ही नहीं है, शांति तो भगवान के नाम में है, भगवान की भक्ति में है, भगवान की कथा में है। अगर पूरी श्रद्धा भावना से हम कथा सुनेंगे, श्रद्धा भावना से नियम पूर्वक भगवान की भक्ति करेंगे, जितना प्रेम हम संसार से करते हैं उससे कम प्रेम भी अगर भगवान से हम करेंगे तो भी हमें भगवान मिल जाएंगे, हमें शांति मिल जाएगी। आज हम संसार के लिए जितने दीवाने बने रहते हैं, जितना प्यार हम संसार से करते हैं उससे आधा प्यार भी अगर हमने कभी भगवान से किया होता तो हमें सच्ची शांति कब की मिल गई होती। तो पिछले भाग की कथा में आपने सुना था कि राजा पृथु सब राजाओं, ऋषि मुनियों और महात्माओं को अपने यहाँ निमंत्रण भेजकर बुलाते हैं। उसके बाद सब आ जाते हैं। इसके पश्चात 21वें अध्याय में मैत्रेय ऋषि विदुर जी से कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, राजा पृथु ने शिष्टाचार के उपरांत सब राजाओं, ऋषि मुनियों और अन्य लोगों की सभा में बैठकर इस तरह से कहा है कि हे महानुभावों, मैं आपसे एक वस्तु मांगता हूँ, उसके लिए कोई दबाव नहीं डालता। यदि आप चाहें तो प्रसन्नता पूर्वक उससे दे दीजिए, लेकिन अगर आप नहीं देना चाहेंगे तो भी मैं बुरा नहीं मानूंगा। अगर आप प्रसन्नता से उसे देना स्वीकार करेंगे तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगा। महाराज पृथु के ऐसे विनम्र वचन सुनकर अन्य राजाओं ने हाथ जोड़कर कहा है कि हे पृथ्वीपति, हमारे तन, मन, धन आपके चरणों पर न्योछावर हैं। आप जो आज्ञा देंगे हम वही करेंगे। तब राजा पृथु ने कहा है कि मैं चाहता हूँ कि समस्त द्वीपों के निवासी जितने भी छोटे बड़े स्त्री पुरुष हैं वे सब श्री नारायण भगवान का भजन पूजन करें। जिस राजा के देश की प्रजा जो पाप तथा पुण्य कर्म करती है उन सब का छठा अंश राजा को प्राप्त होता है। इस कारण मैं ये चाहता हूँ कि सब लोगों को श्री नारायण भगवान के चरणों में भक्ति और प्रीति अवश्य रखनी चाहिए। चारों वर्णों को श्री हरि के अवतार और लीलाओं की कथा का श्रवण
करना चाहिए। जो प्राणी श्री हरि भगवान जी का सच्ची श्रद्धा भावना से ध्यान करता है, श्री नारायण भगवान उस पर कृपालु होकर उसे चारों पदार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करते हैं। अन्य राजाओं के शासन काल में वर्णों तथा स्थानों के अलग अलग धर्म प्रसिद्ध थे, परंतु मेरी ये अभिलाषा है कि श्री नारायण भगवान का स्मरण करना और उन्हीं की भक्ति को अपने हृदय में स्थान देना, ये सब लोगों का धर्म होना चाहिए। इसलिए हे राजगणों, आप लोग अपनी प्रजा को इसी तरह के धर्म का उपदेश करें ताकि सभी लोग सुख शांति से रह सकें। खेतों में अन्न पैदा होता है, उसका छठा भाग राजा को प्रजा से लेना चाहिए, परंतु मैं उस अंश को भी प्रजा के लिए छोड़ देता हूँ। सब लोग उस अंश के द्वारा हवन और दान आदि किया करें। उस अंश के अतिरिक्त जिस किसी प्राणी को अधिक धन की जरूरत हो, वह मुझसे ले जाए। जो लोग शुभ कर्मों में धन खर्च करेंगे, मैं उनसे बहुत प्रसन्न रहूंगा। जो धन धर्म में व्यय हो अथवा किसी दूसरे के काम में आए, उसी को श्रेष्ठ समझना चाहिए। श्री नारायण भगवान जी की भक्ति से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा मरने के बाद वैकुंठ लोक के सुख की प्राप्ति होती है। राजा पृथु के इन परम सुंदर वचनों को सुनकर ब्राह्मणों तथा ऋषियों ने आशीर्वाद देते हुए इस प्रकार कहा है कि हे राजन, आप जैसा धर्मात्मा राजा पाकर हमारे सब दुख दूर हो गए हैं। इसके अनंतर अन्य सभी राजाओं ने अपने अपने देश में जाकर राजा पृथु की आज्ञा अनुसार भक्ति का प्रचार करना आरंभ किया है, धर्म प्रचार करना आरंभ किया है। धर्मात्मा राजा पृथु के उपदेश के कारण जब सभी संसारी लोग श्री नारायण भगवान का स्मरण तथा कीर्तन करने लगे, उस समय एक दिन ब्रह्मा जी की सभा में सनकादिक मुनियों ने इस प्रकार कहा है कि हे पितामह, मृत्यु लोक में राजा पृथु ऐसा भक्त राजा उत्पन्न हुआ है कि जिसके उपदेश के कारण संपूर्ण संसार में भागवत धर्म फैल गया है। सब भगवान की भक्ति में लगे हैं। उसके धर्म प्रचार से सभी लोग कृतार्थ हो जाएंगे। अब हम लोग भी उसे देखने के लिए जा रहे हैं। इतना कहकर सनकादिक चारों भाई राजा पृथु से भेंट करने के लिए उनके राजभवन में आ पहुंचे हैं। आकाश मार्ग से आते हुए सूर्य के समान तेजस्वी उन चारों भाइयों को देखकर राजा पृथु अपनी सभा सहित उठकर खड़े हुए हैं। फिर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक दंडवत प्रणाम करने के बाद उनकी स्तुति करने लगे हैं। सिंहासन पर सम्मान सहित बैठाया है और उनके चरण धोए हैं। विधि पूर्वक शरणामृत का पान किया है। तत्पश्चात हाथ जोड़कर कहने लगे हैं कि हे महात्मन, आपने बिना बुलाए यहाँ आकर मुझे अपने दर्शन दिए हैं, मुझे कृतार्थ किया है। आज मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरे पूर्व जन्मों के पुण्य का उदय हुआ है। राजा के ऐसे दीन वचन सुनकर सनत कुमार जी कहने लगे हैं कि हे राजन, श्री नारायण भगवान के चरण कमलों में तुम्हारी अटल प्रीति सुनकर ही हम यहाँ पर आए हैं। तब राजा पृथु ने उन्हें अपने ऊपर अत्यंत कृपालु देखकर पूछा है कि हे दीन दयालु, संसारी मनुष्य जन्म मरण से किस प्रकार छूट सकते हैं, मुझे आप ये बताने की कृपा कीजिए। कितना सुंदर प्रश्न आज राजा पृथु ने पूछा है कि संसारी मनुष्य जन्म मरण से कैसे छूट सकते हैं, वो बताइए, उसकी विधि बताइए, वो कैसे हो सकता है। सनत कुमार जी प्रसन्न होकर कहने लगे हैं कि हे राजन, तुमने ये बात संसार के कल्याण के लिए पूछी है, अतः हम तुम्हें इसका उपाय बताते हैं। सुनो, जो प्राणी मनुष्य शरीर प्राप्त करके अपने अंतःकरण में श्री नारायण भगवान के स्वरूप का ध्यान करता है, जीवा से भगवान के नामों का गुणगान करता है और कानों से उनकी लीला कथाओं को प्रेम पूर्वक सुनता है, वह आवागमन से छूट जाता है, वही भगवान की कृपा को प्राप्त करता है तथा श्री नारायण भगवान के चरणों में उसकी दृढ़ भक्ति बनी रहती है और भगवान उससे विशेष स्नेह रखते हैं। तत्पश्चात 22वें अध्याय में मैत्रेय ऋषि विदुर जी से कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, सनकादिक मुनियों के चले जाने के बाद राजा पृथु ने बहुत समय तक धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया है, राज्य किया है। वे सदैव साधु ब्राह्मणों की सेवा करते थे तथा श्री नारायण भगवान की भक्ति में लीन रहकर उनके लीला चरित्रों का संकीर्तन करते थे, भगवान के गुणों का गान करते थे।
उनकी अरुचि नामक पत्नी के गर्भ से विजिताश्व आदि 5 पुत्रों का जन्म हुआ है। कुछ दिनों के पश्चात राजा पृथु ने विचार किया है कि ये राज्य धन आदि सदैव स्थिर नहीं रहते हैं और मरने के बाद कुछ भी साथ नहीं जाता है। इस कारण मुझे यही उचित है कि मैं इन सब को त्याग कर वन में जाकर भगवान की भक्ति करूं और अपने परलोक को सुधारने के लिए श्री हरि भगवान के निमित्त तपस्या तथा ध्यान करूं। ऐसा विचार करके राजा पृथु ने अपना राज सिंहासन बड़े पुत्र विजिताश्व को दिया है और स्वयं अपनी रानी अरुचि के सहित वन में पहुंचकर श्री हरि भगवान की तपस्या और स्मरण में लीन हुए हैं। राजा पृथु भगवान के अवतार हैं। भगवान स्वयं राजा पृथु के रूप में अवतार लेकर इस धराधाम पर आए थे। वही राजा पृथु अपने आचरण से ये सबको शिक्षा देते हैं कि मनुष्य को धर्म के अनुसार अपना जीवन चलाना चाहिए। धन आए तो धर्म के रास्ते से आए। अधर्म से हम अगर कोई कमाई करते हैं, धन की प्राप्ति करते हैं, तो जीवन में हमें वो दुख ही देगी। ऐसा पैसा जो अन्याय से आएगा, अत्याचार से आएगा, बुरे कामों से आएगा, वो जीवन में सुख नहीं ला सकता है। हो सकता है कि अन्याय से धन प्राप्त करने के बाद मनुष्य कुछ वस्तुएं खरीद ले, उस समय तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जब बुरे कर्मों का फल सामने आता है तो फिर क्या होता है? फिर सर्वनाश होता है। उस समय कुछ नहीं हो सकता है। तो मनुष्य जीवन भगवान ने अपनी कृपा से हमें दिया है और साथ में कि मनुष्य जीवन हमें कैसे चलाना है, हमें कैसे रहना है, हमें अपने जीवन को कैसे चलाना चाहिए, किस प्रकार हमें अपने जीवन में रहना है, घर परिवार में रहना है, हमें कैसे कैसे कर्म करने हैं, ये सब बताने के लिए संत और शास्त्र हैं, भगवान की कथा है। राजा पृथु अपने जीवन से ये शिक्षा हमें देते हैं कि भगवान की भक्ति में मन को लगाकर अपने जीवन को चलाना चाहिए। जीवन में जो कुछ कार्य करना है, संसार के कार्य करने ही पड़ेंगे, क्योंकि हम संसार में आए हैं तो काम करने ही पड़ेंगे। परिवार है तो परिवार की देखभाल, परिवार के जीवन यापन के लिए धन एकत्रित करना, काम करना, व्यापार करना या नौकरी करना, ये सब कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलकर करना चाहिए। अन्याय से नहीं, पाप से नहीं, अत्याचार से नहीं, बेईमानी से नहीं, धोखेबाजी से नहीं, मेहनत से और भगवान की कृपा से जीवन में आनंद आता है। जो काम हम मेहनत से करते हैं, उससे जिस धन की प्राप्ति होती है, वो धन भगवान की कृपा से आता है और उसी से जीवन में सुख, शांति, आनंद आते हैं। मेहनत से अगर हम थोड़ा सा भी धन कमाते हैं तो भगवान की कृपा मिलती है, जीवन में भगवान की कृपा का अनुभव होने लगता है, परिवार में प्रेम बना रहता है। लेकिन अन्याय से धन कमाएंगे तो आगे जाकर पूरे परिवार में कलह कलेश होने लगते हैं। जिस घर में भगवान की कथा कोई ना कोई सदस्य प्रतिदिन पढ़ता है या सुनता है, उस घर पर ठाकुर जी की कृपा बनी रहती है। भगवान की कथा अगर पूरा परिवार सुने या पढ़े तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब भगवान को देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर सभी सदस्य नहीं सुनते तो भगवान की कथा तो ऐसी परम दिव्य कथा है कि परिवार का एक सदस्य भी पूरी श्रद्धा भावना से अगर भगवान की कथा सुनता है, भक्ति करता है, तो पूरे परिवार को इसका फल अवश्य प्राप्त होता है। लेकिन अच्छी बात यही होगी कि परिवार का हर सदस्य भगवान की कथा को पढ़े या सुने, क्योंकि इसी में जीवन की सफलता है और मोक्ष तो उसी को मिलता है जो भगवान की भक्ति करते हैं। राजा पृथु ने जीवन में सब कुछ देखा है, पुत्र हुए हैं, इसके पश्चात सोचा है कि धन संपत्ति साथ नहीं जाएंगे। आए अकेले हैं, जाना भी अकेला है, हर कोई अकेला ही आता है, जाना भी अकेले ही पड़ता है, धन संपत्ति साथ नहीं जाती है। तो जीवन में एक क्षण ऐसा आता है जब हमारी सब ड्यूटियां या कह लीजिए हमारे सब कर्तव्य कर्म समाप्त हो जाते हैं। परिवार है, हमारे पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, हमने उनका विवाह कर दिया। उसके बाद मन को धीरे धीरे संसार से हटाना चाहिए। भक्ति तो पहले से ही आरंभ कर दीजिए, लेकिन जैसे जैसे हमारे सांसारिक जिम्मेवारियां खत्म होती जाएं, वैसे वैसे मन और ज्यादा भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। पहले राजा महाराजा ऐसा ही करते थे कि वो अपने जीवन में सब कुछ कर लेते थे, भगवान की भक्ति करते हुए वो राज्य करते थे। लेकिन जैसे ही उनकी जिम्मेवारियां खत्म होती थी, वो अपना घर बार छोड़कर, अपना राज्य
संपत्ति छोड़कर, धन आदि छोड़कर वन में जाकर भगवान की तपस्या करते थे। यही उनका नियम था, इसी कारण उन्हें सब कुछ प्राप्त होता था। आज भी उनका नाम लिया जाता है। इसी कारण हमें भी ये चाहिए कि संसार में रहकर हम अपने सब कार्य करें, लेकिन जब एक ऐसी उम्र आ जाती है उस समय मन को भगवान के चरणों में ज़्यादा लगाना चाहिए। पहले कम लगा होता है, संसार के कार्य करने हैं, परिवार है, चाहे स्त्रियां हैं, स्त्रियों के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, उन्हें परिवार के लिए सब कुछ करना है, घर परिवार को संभालना है। भगवान की भक्ति वो करती हैं, कर सकती हैं, लेकिन वैसी नहीं होती जैसी वो चाहती हैं। लेकिन जो स्त्री शुरू से ही भगवान की भक्ति करती रहे, परिवार की देखभाल करते हुए, प्रेम से रहते हुए, अगर वो थोड़ी सी भी भक्ति भगवान की करती रहे तो उसे जीवन में ऐसा समय जरूर प्राप्त होता है कि उसका मन पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लग जाता है। जब पुत्र पुत्रियों की शादी हो जाती है, उसके बाद माता पिता संसार की ओर से फ्री हो जाते हैं, उस समय उन्हें अपने मन को भगवान के चरणों में ज़्यादा लगाना चाहिए, क्योंकि उस समय केवल भगवान ही एकमात्र हमारे सच्चे सहायक होते हैं, केवल वही हमारे स्वामी होते हैं। हम सब ने संसार को छोड़कर कभी ना कभी तो जाना ही है। यहाँ का काम पूरा कर लिया, अब वहाँ का भी सोचना चाहिए। वहाँ तो केवल उसी को प्यार मिलेगा, वहाँ तो केवल उसी को स्थान मिलेगा जो यहाँ पर भगवान की भक्ति करेगा। जिसने जीवन के अंत समय में ठाकुर जी को याद किया है, श्री राधा रानी सरकार का जिसने जीवन के अंतिम समय में नाम लिया है, उनको याद किया है, वो सीधा वैकुंठ धाम में जाता है, गोलोक धाम में जाता है, और भगवान श्री राधा कृष्ण जी की लीलाओं में उसको सदा के लिए स्थान मिल जाता है। तो ऐसा तो तभी होगा अगर हम अभी से अपने मन को भगवान के चरणों में थोड़ा थोड़ा लगाने की कोशिश करेंगे तो आगे जाकर हम भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। और जो भक्ति में आगे बढ़ जाता है फिर तो भगवान की पूरी कृपा मिलती है। वैसे तो कोई अभी से थोड़ी सी भी भक्ति का आरंभ करता है, थोड़ा थोड़ा भगवान की कथा सुनना, भगवान के नामों का जाप करना आरंभ करता है, उसी क्षण भगवान की कृपा उससे मिलनी आरंभ हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति में ज़्यादा लीन होते जाएंगे, वैसे वैसे भगवान हम पर अधिक कृपा करते रहेंगे। तो राजा पृथु आज भगवान की तपस्या के निमित्त वन में गए हैं, भगवान के स्मरण में लीन हुए हैं। 23वें अध्याय में मैत्रेय ऋषि विदुर जी से कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, वन में जाकर राजा पृथु ने ग्रीष्म ऋतु में अपने शरीर को पंचाग्नि द्वारा तपाया है, वर्षा ऋतु में खुले स्थान में बैठे रहे और शिशिर ऋतु में जल के अंदर खड़े होकर श्री नारायण भगवान की तपस्या करते रहे, ध्यान करते रहे। इस तरह अपनी पत्नी सहित तपस्या करते करते जब राजा को बहुत काल व्यतीत हो गया, तब एक दिन उन्होंने सोचा कि अब इस शरीर को छोड़कर वैकुंठ धाम को चलना ही उचित है। इस प्रकार दृढ़ विचार करके एक दिन राजा पृथु ने श्री नारायण भगवान का स्मरण करते हुए योगाभ्यास द्वारा अपने प्राणों को ब्रह्मांड के मार्ग से त्याग दिया है। उस समय उनकी पत्नी रानी अरुचि ने पहले तो बहुत विलाप किया है, लेकिन बाद में धीरज रखते हुए उसने जंगल में से लकड़ियां आदि इकट्ठी करके चिता तैयार की है और उस चिता पर राजा पृथु के मृतक शरीर को रखकर अग्नि संस्कार करके उस चिता की 7 परिक्रमाएं की हैं। हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा है कि हे नाथ, मैं आपके बिना किसी स्थान पर नहीं रह सकती, इसलिए आप जहाँ जा रहे हैं उसी जगह मुझे भी अपनी सेवा के लिए ले चलिए, क्योंकि आपके चरणों की सेवा द्वारा मेरा परलोक सुधर जाएगा। ऐसा कहकर रानी अरुचि भी उसी चिता में कूदकर राजा पृथु के साथ सती हुई है। उस समय एक रतन जटित विमान वैकुंठ लोक से वहां पर आया है। उस पर राजा पृथु अपनी रानी के साथ बैठकर वैकुंठ धाम को पधार गए हैं। बोलो भक्त और उनके भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। भगवान की कृपा का यही तो फल है कि जिसने अपने जीवन को भगवान के चरणों में लगाया है उसे भगवान का धाम ही मिलता है। तत्पश्चात 24वें अध्याय में मैत्रेय ऋषि विदुर जी से कहने लगे हैं
कि हे विदुर जी, जिस समय राजा पृथु अपनी रानी सहित विमान पर विराजमान होकर वैकुंठ लोक में गए, उस समय सब देवतागण आपस में उनकी बढ़ाई करके कह रहे थे कि इस तरह का धर्म राज्य, प्रजा पालन और तपस्या किसी दूसरे राजा ने आज तक नहीं किया है। रानी अरुचि के तुल्य पतिव्रत धर्म को धारण करने वाली स्त्री भी इस जगत में दूसरी नहीं है। राजा पृथु ने धर्म का ऐसा विस्तार किया कि सातों द्वीपों के सभी प्राणी श्रीहरि भगवान के भक्त बन गए थे। वे अधर्मियों और पापियों को उचित दंड देते थे। वे साक्षात श्री नारायण भगवान के अवतार थे। संसारी राजाओं को धर्म का ज्ञान देने और धरती पर नगर, गांव इत्यादि बसाकर प्रजा को सुख पहुंचाने के लिए उन्होंने अवतार ग्रहण किया था। इतनी कथा कहकर मैत्रेय ऋषि विदुर जी से कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, राजा पृथु का बड़ा पुत्र विजिताश्व जब राज्यपद पर आरूढ़ हुआ, उस समय उसने अपने चारों भाइयों को भी चारों दिशाओं का राज्य बांट दिया और स्वयं सिंहासन पर बैठकर अपनी प्रजा को सुख देते हुए प्रजा का पालन करने लगा है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, एक समय वशिष्ठ जी महाराज ने तीनों तरह की अग्नि को ये शाप दिया था कि तुम मृत्यु लोक में पहुंचकर मनुष्य देह धारण करो। उस शाप के कारण उन तीनों तरह की अग्नियों ने इस भूमि पर आकर महाराज विजिताश्व के यहाँ उनकी शिखंडी नाम की रानी के गर्भ से जन्म लिया था। राजा विजिताश्व ने उनके नाम पावक, पुमान और शुचि रखे हैं। कुछ दिनों तक संसार में रहने के बाद वे अग्नि फिर से वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हुई है। राजा विजिताश्व की प्रसूति नामक दूसरी पत्नी के गर्भ से हविर्धान नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। उसका विवाह हविर्धानी नामक अग्नि की पुत्री के साथ हुआ था। हविर्धानी के गर्भ से प्राचीन भैरिषि नामक 6 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। प्राचीन भैरिषि की परम सुंदरी सत्यवती स्त्री के गर्भ से समान रूप वाले 10 पुत्रों की उत्पत्ति हुई है। उन्हें प्रचेता कहा जाता है। उन 10 बालकों के शरीर तो अलग अलग थे, लेकिन उनका स्वरूप तथा बुद्धि सबकी एक जैसी थी। इस कारण उन सब का नाम प्रचेता रखा गया था। यदि उनमें से किसी एक को बुलाया जाता था तो 10 बालक आ जाते थे। उनमें से एक बालक जो कार्य करता था उसी को 10 करने लग जाते थे। कोई एक दुखी होता था तो बाकी सब दुखी हो जाते थे। देखने में चाहे वो अलग अलग थे, लेकिन बुद्धि, बल, प्रारब्ध, कर्म तथा जीना मरना सबका एक समान था। जिस समय उन्होंने पिता की आज्ञा से वन में जाकर 10,000 वर्षों तक श्री नारायण भगवान की तपस्या की थी, उस समय भगवान महादेव जी के साथ आपस में उनकी बहुत सी ज्ञान की बातें हुई थी। तत्पश्चात 25वें अध्याय में विदुर जी महाराज मैत्रेय ऋषि जी से कहने लगे हैं कि हे मैत्रेय जी, महादेव जी भगवान और प्रचेताओं में जो ज्ञान चर्चा हुई थी, अब आप उसका वर्णन कीजिए। मैत्रेय ऋषि जी कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, जब प्रचेता लोग पैदा हुए उस समय प्राचीन महर्षि ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम लोग वन में जाकर श्री नारायण भगवान का ध्यान और तप करो। उनके दर्शन प्राप्त करने के बाद तुम जगत की सृष्टि में लग जाना। प्राचीन महर्षि के इन वचनों को सुनकर प्रचेता लोग अपने घर से निकलकर पश्चिम दिशा में सिंधु नदी के तीर पर आए हैं। सिंधु नदी के किनारे पर आए हैं। वहां उन्हें एक अति सुंदर आश्रम दिखाई दिया है। नजदीक ही एक तालाब भी था। प्रचेताओं को व्याकुलता हुई कि वे ना तो श्री नारायण भगवान को जानते हैं और ना ही तपस्या का इन्हें कुछ पता है, ना ही उन्हें भजन करना आता है। ऐसी अवस्था में वे किस तरह से अपने पिता की आज्ञा का पालन कर सकते हैं। उसी समय उन्हें किसी आदमी की आवाज सुनाई दी है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यहाँ कोई मनुष्य तो दिखाई नहीं दे रहा, फिर यह आवाज कहाँ से आ रही है। वे संशय में थे कि उस सरोवर के अंदर से भगवान शिव प्रकट हुए हैं। उनके साथ देवता और गंधर्व प्रार्थना करते चले आ रहे थे। प्रचेताओं ने भगवान शिव को नहीं पहचाना और उसी प्रकार बैठे रहे।
तब भगवान शिव ने उनके पास आकर कहा है कि हे प्रचेताओं, हम भगवान शिव शंकर हैं। हम तुम लोगों को ज्ञानोपदेश करने आए हैं। तुम लोग जिस प्रकार श्री नारायण भगवान को जैसा समझते हो, वैसा ही श्री नारायण जी अपने भक्तों से स्नेह रखते हैं। इस कारण हम तुम्हें हरि भक्त जानकर ज्ञान का उपदेश देने आए हैं। भगवान शिव के ऐसे परम सुंदर वचनों को सुनकर सभी प्रचेता आनंदित होकर उठकर खड़े हुए हैं। भगवान शिव शंकर जी महाराज को सब दंडवत प्रणाम करते हैं, सम्मान पूर्वक आसन देकर प्रार्थना करने लगे हैं। इसके पश्चात भगवान शिव शंकर जी महाराज ने उन्हें श्री हरि की प्रार्थना में प्रधान हंस घुआ स्तोत्र सिखलाकर ऐसे कहा है कि हे प्रचेताओं, तुम लोग प्रतिदिन प्रातः काल अथवा सायंकाल में इस स्तोत्र का पाठ करके श्री श्याम सुंदर भगवान की प्रार्थना करके तथा उनके चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान किया करो। इस तरह तुम्हें शीघ्र ही भगवान श्री नारायण जी के दर्शन प्राप्त होंगे। हे प्रचेताओं, हम हरि भक्तों तथा ज्ञानियों को दर्शन दिया करते हैं। जो प्राणी अपने अज्ञान के कारण श्री नारायण भगवान का ध्यान करना नहीं जानते, उन्हें हम ज्ञानोपदेश देकर 100 जन्म के लिए कृतार्थ कर देते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों को वेद तथा शास्त्रों में बताए गए स्वधर्म पर दृढ़ रहना चाहिए। उन्हें पाप और अधर्म कार्य में कभी नहीं लगना चाहिए। जो मनुष्य अपने जीवन में धर्म का आचरण करते हैं, वे चतुर्भुज स्वरूपधारी श्री नारायण भगवान के दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से भगवान शिव प्रचेताओं को परम सुंदर ज्ञान देने लगे हैं। ज्ञान की काफी अधिक चर्चा हुई है। तत्पश्चात प्रचेताओं को ज्ञानोपदेश देकर भगवान शिव शंकर जी महाराज कैलाश पर्वत को चले गए हैं। तो आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।